थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज दिसंबर की 9 तारीख है और 2023 का साल है, और मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते हमने जो बातें सीखी और उसके बारे में जो आप लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और फ़ोन किए या लिखा, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप कलाम को अच्छी तरह से सीख रहे हैं। और हैरत का भी इजहार किया लोगों ने कि ये कैसे मुमकिन है कि हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं और कई दफ़ा पढ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से आपने ये याद करवाया वो हमने नहीं देखा। तो यही मकसद है कलाम को सीखने का। जब हम दूसरों के साथ बैठ के सीखते हैं, आप खुद पढ़ेंगे तो उसका भी बेनिफिट है, लेकिन जब आप सीखते हैं कलाम को किसी और के साथ बैठकर, तो वो भी काबिले फख्र बात होती है और अच्छी बात होती है। और बगैर सीखे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आती और रोटी पकाना भी नहीं आती। तो सीखना जो है वो बहुत लाजम है सिखाने के लिए। तो मैंने कुछ बातें आपको पिछले हफ्ते बता दी थी, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जहां से सिलसिला खत्म किया था वहां से मैं दोबारा आपकी तवज्जो कायम करवाना चाहता हूं। जो बातें मेरे लिए सबसे खुशी की बातें थी कि किस तरह से खुदा ने हम पर करम किया और हमें उन बारीक बातों से को सीखने का मौका अता फरमाया। और पैदाइश 4 और 5 बाब की जब हम तिलावत करते हैं तो फिर उसमें हम दो ह्यूमैनिटीज जो हैं उनको देखते हैं, और उसका जिक्र मैंने किया था। ये दुश्मनी दो उन इंसानी ग्रुपों के दरमियान है जिससे कुछ इंसान अपने वालिदैन आदम और हवा के साथ चलते हैं और खुदा की फर्माबरदारी में चलते हैं, और दूसरे जो शैतान की फर्माबरदारी और शैतान की हदायत पर चलते हैं। तो मैंने कहा था कि ये वो दो ग्रुप हैं जो दो इंसानियत में तकसीम हो गए हैं। तो औरत की नस्ल से बताया था कि औरत की नस्ल से क्या है, और इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि हर कोई समझता है कि मैं भी औरत की नस्ल से हूं। ये बात मैंने जोर दे के कही थी कि ये दुरुस्त नहीं है, और औरत की नस्ल से एक ही जात पाक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो चौधरियों के लोग हैं वो ईसा इब्ने मरियम कहते हैं। तो वो वही बात है, ईसा इब्ने मरियम कि औरत के साथ इब्न के जरिए औरत का नाम कभी नहीं आया, हमेशा बाप का नाम आता है। जब आप छोटे थे, शादी नहीं हुई थी, बहनों की बात कर रहा हूं, बेटियों की बात कर रहा हूं, तो आपके साथ आपके वालिद का नाम था स्कूल में, आईडी कार्ड पर, सारा कुछ। जब आपकी शादी हुई तो तब आपका नाम बदला। तो अब जो आपकी औलाद है वो औरत की नस्ल से नहीं है, वो औरत और मर्द दोनों में से वो औलाद है। तो आई होप कि आप इस बात को पल्ले बांधेंगे, क्योंकि बड़े लोग इसमें यही समझते हैं कि हम औरत की नस्ल से हैं। एक और मैं इशारा आपको करना चाहता हूँ। आपने अक्सर शायरी में और ख़ास तौर पे फेसबुक पे और ख़ास तौर पे औरतों के जुलूसों में, या जब किसी औरत के साथ कोई जुल्म होता है, तो हमारे जो सियासतदान हैं, क्रिश्चियन सियासतदान, जो दूसरे लोग करें मुझे उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बड़े मुबल्लिग हैं वो भी ये कहते हैं कि हवा की बेटी के साथ ये हो गया, हवा की बेटी के साथ ये हो गया। या क्या बात करते हैं हम उसको इब्ने आ, इंसान भी कहते हैं, इब्ने खुदा भी कहते हैं, और औरत की नस्ल से कहते हैं। तो चूंकि हम खुदावंत को औरत की नस्ल से कहते हैं और वो चूंकि मर्द हैं, तो अब आपने औरत का नाम ले लिया कि ये हवा की, अगर वो खुदा के बेटे हैं तो फिर ये आदम की बेटी है। ये ऐसा ना करो, ये वैसे ही अकल को ठुकराता है और मानता नहीं है, क्योंकि ये कोई डिवाइन औरत नहीं थी जिसकी बात आप कर रहे हैं। इसलिए
हमें सोच समझकर जुमलों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो हवा की बेटी नहीं है, वो अपने बाप की जो आदम है उसकी भी बेटी है। औरत की नस्ल से सिर्फ एक जात पाक है। तो ये मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। तो दो तोहफों का जिक्र मैंने किया था, उनको नहीं दोहराऊंगा। तीसरा तोहफा मैंने छोड़ दिया था, तो मैं बेशक थोड़ा सा तो बता दिया था, लेकिन मैं आज तीसरे तोहफे से, ताकि हमारा बयान जो है वो मुकम्मल हो जाए। ये तीसरा तोहफा जो है, यही चीफ रीजन है, यही सबसे बड़ा रीजन है निजात दहिंदे का, जो औरत की नस्ल से पैदा हो। यही तीसरा तोहफा है। अब इसमें मर्द शामिल नहीं है। ये कुंवारी औरत से पैदाइश का निशान है, इज्जत के साथ ये निशान है। पैदाइश 3 बाब की ये बेहतरीन तशरीह है। पेश गोई अपने वक्त पर पूरी हो गई। ये इंसानों के लिए अजीम तोहफा है, जो हमें नाउमीदी, मायूसी और हमेशा की जिंदगी से, हमेशा की मौत से निकाल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है, नई मखलूक बनाता है, मौत से अबदी जिंदगी का वारिस बना देता है। यही वो तोहफा है जो क्रिसमस के ऊपर इज द रीजन फॉर द सीजन जिसको हम कहते हैं। तो क्या ये अजीम तोहफा नहीं है? और ये कब मिला? जो बाग अदन में मिला, कि वादा उस वक्त किया गया था। तो क्या ये कहना अच्छा नहीं होगा कि मैं ये कह सकूं कि जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 की तकमील हो गई? आप सबको मुबारक। ये है वो असल मुद्दा, असल मकसद इतनी बहस को पिछले हफ्ते सिखाने का, ताकि मैं ये जुमले आपको कह सकूं कि जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 आप सबको मुबारक। खुदावंद अपने वादों में पूरा है। औरत की नस्ल, मर्द के बगैर निजात दहिंदा की मुश्किलात का मैं क्या जिक्र करूं। दुश्मनी की बात है ना। मैं तेरे दिल में और उसकी नस्ल के दिल में शैतान से कहा, दुश्मनी डालूंगा। अब हम अपनी जिंदगी तो देखते हैं, मैं थोड़ी सी झलक आपको उस जात पाक की जिंदगी से कराना चाहता हूं, जो दर हकीकत औरत की नस्ल से थे। तो जो औरत की नस्ल से थे, उससे क्या दुश्मनी हो गई? आप इन बातों को जानते हैं, कोई नई बातें नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से या जिस तरीके से मैं उनको जोड़ूंगा, वो शायद आपके लिए नया हो या आपने कभी ना सुना हो। अब देखिए, मैं 3-4 लोगों को देख रहा हूं, बाकी सब ने अपने टीवी जो है वो वीडियो बंद कर दी है। ये मेरे लिए अजाब है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आप मेरी बेइज्जती करते हैं मेरे ख्याल में। जो कर सकते हैं वो उनको करना चाहिए, क्योंकि मैं काली स्क्रीन से बात नहीं करना चाहता। मैं जीते जाते लोगों से बातें करता हूं, तो ये ऐसा ना करें। इसलिए अब औरत की नस्ल के साथ जो दुश्मनी डाल दी गई शैतान के दिल में, उसकी थोड़ी सी झलक देखिए। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक ने शैतान के सर को कुचल दिया। उसने एड़ी पे काटा, जो लिखा था, खुदावंद ने उसको सर को कुचल दिया। और ये वाक्य आप उसको दोहराने की जरूरत नहीं, इशारा कर दिया, आप समझ गए। दूसरे लफ्जों में, पैदाइश 3:15 को अगर मैं क्रिश्चियन गॉस्पल कहूं, मसीही अंजील का पहला ऐलान करार कर दूं, तो ये अजीब नहीं होगा। दिस इज ट्रूली द गॉस्पल प्रिंटेड इन द बुक ऑफ जेनेसिस। ये इसकी बेहतरीन तशरीह है कि इसको गॉस्पल ऑफ ग्रेस कह दिया जाए। यही खुशखबरी है। इसी की तकमील होने पर हम क्रिसमस डे मनाते हैं। मैरी क्रिसमस। लेकिन जरा रुक जाइए, ये खुशखबरी भी तो एक बड़ी स्ट्रगल थी।
बड़ी जद्दोजहद थी इसमें, सख्त मेहनत, सख्त मुश्किलात की जंग शुरू हो गई। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि ये तो एक वॉरफेयर थी, एक ऐसी अजीम जंग थी, बल्कि जंगो जदल कहना चाहिए इसको। ये तो डेडली वॉरफेयर का हक रखती है कि इसको डेडली वॉरफेयर कहा जाए। नजात दहिंदा गुनाहों से आजादी की खबर और इंतजाम करने वाले औरत की नस्ल से पैदा होते हुए पाक तरीन बेऐब को किन किन दुखों का सामना करना पड़ा, अब जरा उस पेशन गोई की वो तकमील भी आप याद कीजिएगा। नजात देने वाले को शैतान ने एड़ी पर काटा जरूर, लेकिन नजात दहिंदे ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये जुमला खास है तो याद रखिएगा, सर को कुचल दिया गया, मुकम्मल तौर पर शैतान को शिकस्त देकर मौत पर गालिब आ गए, मुर्दों में से जिंदा होकर कामयाबी का शादियाना बजा दिया और ये ऐलान कर दिया कि अपने रसूल के जरिए से कि मौत तेरा डंक कहा रहा। शैतान के पास ऐसी कुव्वत और ताकत ही ना थी कि खुदावंद के जलाल और कुदरत पर गालिब आ सकता, मुमकिन नहीं था। खुदावंद शैतान के लिए नाकाबिले रसाई है, उसकी पहुंच से बाहर है। रसाई कहते हैं पहुंच। ही वॉज आउट ऑफ हिज रीच। शैतान हमला ही कर सकता था, लेकिन खुदा नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले तस्खीर, उस पर फतह नहीं पाई जा सकती। खुदावन का इंसानी वजूद में मुजस्सम होना शैतान के लिए एक नादर मौका, कीमती मौका बन गया कि वो अब्दी जलाल से इंसानी वजूद में आ गए। तो उसके अपने ख्याल में ये मौका बड़ा अच्छा था, पहल करके खुदावंत को निजात दहिंदा होने की वजह से निजात देने के काम से रोकना उसका बड़ा मकसद बन गया कि किसी तरह से इस मंसूबे को नाकाम कर दिया जाए। कभी आपने ऐसा सोचा कि क्रिसमस के ऊपर तो हम खुशी ही की बातें करते हैं और बड़ी जो कुछ हुआ है डेकोरेशन में, खानों में लगे हैं, कपड़ों में लगे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हुई है उस वक्त से लेकर इतने हजार सालों तक, और फिर जब खुदावंत का जन्म हुआ उसके बाद उसमें ज्यादा शिद्दत आ गई, ज्यादा तेजी आ गई। जैसे ही खुदा के फरिश्ते ने, जब्राइल ने मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश किया, मुकद्दसा पर खुदा के फजल होने का जिक्र फरमाया और फरिश्ते ने ऐलान किया कि आप खुदा के फजल से हमला होंगी, आपके यहां बेटा होगा। कोई टेस्ट नहीं हुआ जैसे आजकल हम पता कर लेते हैं कि बेटी होगी या बेटा होगा, लेकिन ये तो बाद में वो ये इजाद हुई और अभी हालिया इजाद आई। लेकिन खुदावंत के फरिश्ते ने पहले ही ऐलान कर दिया कि आप हामला भी होंगे और बेटा भी होगा। ये बेटा बुजुर्ग होगा, ये खुदा का बेटा कहलाएगा, ये खुदा का बेटा याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और इस बेटे का नाम यीशु रखना। कितनी बातें बताएं फरिश्ते, मैंने मुख्तसर करके सारा पैगाम आपको सादा लफ्जों में बता दिया है। मुकद्दसा का जवाब भी आपको याद है, ये कैसे हो सकता है, मैं मर्द को नहीं जानती। तो फरिश्ता क्या कहता है? जिब्राइल फरमाते हैं कि रूल कुदस आप पर साया नाजिल करेगा। ये इसलिए औरत की नस्ल है, खुदा ताला की कुदरत आप पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद नया बच्चा पाक तरीन खुदा का बेटा कहलाए, खुदा का बेटा है। इसमें और बहुत सारे लोग थियोलॉजी की गलतियां करते हैं, मैं उनको दोहरा के किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैंने जो बातें हैं वो आपके सच वो बताई हैं। आप ये सब बातें अच्छी तरह जानते हैं, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। अब जरा गौर से सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शैतान खुदावंद के खिलाफ पहली चाल चलता है। नंबर 1,
मुकद्दस यूसुफ जो मुकद्दसा के मंगेतर थे। अब यहां पर भी मैंने कई दफा इसकी वजाहत की है, फिर याद कराना चाहता हूं जो लोग बाद में सुनेंगे उनके लिए। लफ्ज मंगेतर का इस्तेमाल हुआ है मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में, और फिर आगे चल के कि वो अपनी बीवी को तलाक देना चाहते थे, चुपके से तलाक देने का सोच रहे थे। तो आपने कभी सोचा कि मंगेतर तो तलाक नहीं देता, मंगेतर तो मंगनी तोड़ देता है, रिश्ता मुनकता कर लेता है, मंगेतर तलाक नहीं दिया करते। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हो गई, क्योंकि दो मुख्तलिफ कल्चर्स की बात हो रही है। तो अगर आपको जूइश कस्टम का नहीं पता तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, और मंगेतर भी कहते हो, शौहर भी कहते हो, और फिर उसको तलाक भी दिलवाने का सोच रहे हो। क्या कंफ्यूजन पैदा करते हो? कोई कंफ्यूजन नहीं। जिसको हम मंगेतर और मंगनी कहते हैं, यहूदियत में वहां निकाह पढ़ दिया जाता है। जब निकाह हो जाता है तो बेशक वो हालत मंगेतर में है, यानी वो कमारे ही हैं, और वो मियाँ बीवी के तौर पर मिलते नहीं हैं, क्योंकि रुखसती नहीं होती। वो अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने माँ बाप और अपने अपने कारोबार में रहते हैं, और तकरीबन साल कम से कम, और ज्यादा भी अरसा हो सकता है, तो कम से कम एक साल उनको तन्हाई में, प्रेपरेशन में गुजारना है, तरबियत लेनी है, और सीखना है कि व्हाट इट मीन टू बी अ हस्बैंड एंड वाइफ। हमारे यहाँ तो कोई एक हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए नहीं आता, वहां तो बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है। आज की बात नहीं है, सदियों पहले की बात है, और खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। तो इस वजह से मंगेतर और शौहर फर्क आपको समझा दिया है। तो मंगेतर इसीलिए वो बदनाम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे इकट्ठे नहीं है। तो चाल क्या चली शैतान ने? चाल ये चली कि मुकद्दस यूसुफ के दिल में ये बात डाल दी, खबर पहुंच गई कि वो तो हामला है, उम्मीद से है। और वो तो एक लिहाज से शौहर थे, जानते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बड़े मुकद्दस खानदान से है, बहुत पाकीज़ा औरत है, बहुत परहेजगार और नेक औरत है, ये कैसे मुमकिन? और रास्तबाज, खुद भी रास्तबाज थे, कलाम गवाही देता है कि खुद भी बहुत रास्तबाज थे। तो जब खुद रास्तबाज थे तो रास्तबाजी डिमांड करती है कि आप किसी को बदनाम ना करें। अब आप अगर रास्तबाज हैं तो क्या आपके दिल में ऐसा जज्बा आता है कि मैं किसी को बदनाम ना करूं? आप तो आहिस्ता आहिस्ता है नहीं सुनिया जे, है पता लगा जे कुछ। हम तो ऐसे करते, बदनाम नहीं करते, इश्तेहार नहीं डालते, बस ऐसे थोड़ा सा विस्पर करते। वो विस्पर तो फिर फैल जाता पूरे शहर। इससे हमें बाज आना चाहिए। अगर आप मसीही हैं तो आप किसी को बदनाम नहीं, बेशक वो सच हो, वो हामला थी, लेकिन वो सच भी है। लेकिन जिस तरह से शैतान चाहता था कि सोचा जाए, वो सच नहीं है। तो आप खुदा नहीं हैं, आप पाक रूह नहीं हैं, आप पारी नियतों को नहीं जानते। तो लोगों की नियतें ना पढ़े, जो किसी ने कहा है वही सुने और वही समझे, किसी की नियत को पढ़ने का कोई कोशिश ना करें। तो इस वजह से पहला नुक्ता ये है कि बदनाम नहीं करना चाहते थे, और वो चुपके से छोड़ देने का इरादा कर रहे थे। अगर बदनाम हो जाती मुकद्दसा मरियम, लोगों को पता चल जाता कि ये हामला है और शौहर के मिलाप के बगैर हामला है, तो मुकद्दसा को संसार करके कत्ल कर दिया जाता, मार दिया जाता। तो कैन यू अंडरस्टैंड पहले ही दुश्मनी शैतान की? ये नहीं अभी बच्चा मां के पेट में है और उस वक्त उसको हलाक करना चाहता। अनबिलीव। तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर
with the Holy Son of God began when he was not even born. Can you understand the crookedness of this mind? तो पहला हमला शैतान ने यहां पर किया। जवाबी कार्रवाई कैसे हुई? खुदावंद के फरिश्ते ने उस हमले का तोड़ किया, वार किया। और वो वार क्या था? एक तरफ इब्लीस आता है और दिल में ख्याल लाता है। अच्छा, जरा ये बात बारीकी से सुनिएगा। शैतान आपके दिल के ख्याल नहीं पढ़ सकता, आपके जहन के ख्याल नहीं पढ़ सकता। वो जो आप वर्बलाइज करते हैं उसको सुन सकता है। शायद आपको ये पता ना हो। खुदा आपके बोलने से पहले जानता है कि आपकी किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। शैतान ने ये खूबी नहीं है। वो सिर्फ ये खूबी रखता है कि जो आप वर्बलाइज करते हैं, जो आप अपनी जुबान से अदा करते हैं, उसको सुन सकता है। ये बहुत अहम नुक्ता है, इसलिए मैंने इसकी तरफ भी वजाहत करते हुए खुदावत के फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ के ख्वाब में आकर इलाही मंसूबा पेश कर दिया, राज खोल दिया। ए यूसुफ इब्ने दाऊद, तू ना डर, इसकी चालों में ना आ, लोगों की बातों पे कान ना धर। बेशक बात सच है, बेशक वो हमला है, लेकिन पाक रूह की कुदरत से कोई इंसानी अमल दखल नहीं है, ये इलाही इंतजाम। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं, खासतौर पे जो पंजाबी मर्द हैं उनसे, अगर आप यूसुफ की जगह पर होते, सिर्फ समझने के लिए कह रहा, मिसाल के तौर पे, आप यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ की जगह पर होते और फरिश्ता आपके ख्वाब में आकर आपको यही पैगाम देता और कहता कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, तू ना डर, मुकद्दसा मरियम रूल कुदस की हदायत से हमला है, इंसानी अमल दखल कोई नहीं, ये इलाही इंतजाम है। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, फरिश्ते का ये पैगाम आप मान जाते? घोड़ियां ते काठियां ना पा लेंगे, डांगा ना खिंच लेंगे, ऐसा लिया बुला रखी साजे, और आगे पता नहीं क्या क्या। मैंने मिसाल दी है, आप अंदाजा कर ले। हालांकि आप बपतिस्मा याफ्ता हैं, चर्च के मेंबर हैं, क्वायर के भी शायद मेंबर हो, टीच भी करते हो, लेकिन आपका दिमाग टिकाने नहीं रहता, क्योंकि गुस्सा आप में ज्यादा है। फरिश्ते की आवाज गुस्से में सुनाई नहीं देगी, और फिर आप गलती पकड़ेंगे। गलती कैसे पकड़ेंगे फरिश्ते की? आप तो फरिश्तों में गलतियां निकालेंगे। मेरे बाप का नाम दाऊद नहीं है, ये किस यूसुफ की बात करते हो? दाऊद कहा, मैं कहा। पहली गलती सुन के बाकी पैगाम भी ना कबूल करते तो अड्डा पला हो जाए। तो जो वो उसका यूसुफ का खौफ था, उसी लफ्ज ने जोड़ दिया जो मैं और आप गलती कहते, ए यूसुफ इब्ने दाऊद। फौरन समझ गया कि ये क्या मामला है। ये पेशन गोई है, ये इलाही इंतजाम है। इसने मेरा सिलसिला इब्ने दाऊद से जोड़ दिया है, क्योंकि मैं इब्ने दाऊद की नस्ल से हूं। इसको ये पता है, ये सच है, ये गलती नहीं है। आप याद रखना कि मुकद्दसा के यहाँ बेटा होगा, नाम यीशु रखना। वजह भी बता दी। अब वजह काबिल गौर है। वजह फिर पैदाइश 3:15 की पेशगोई की तकमील है, पूरा करना है। क्योंकि वही बच्चा जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, पाक रूह की कुदरत से पैदा होगा, वही बच्चा अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो बात पूरी हो गई जो वहां लिखा था। मत्ती चैप्टर 1 18-23 पढ़ लीजिएगा, ये सारी गुफ्तगू वहां पर मौजूद है, आपको जुबानी आती। मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे ही शैतान को इल्म हुआ
کہ मुकद्दसा मरियम के जरिए औरत की नस्ल से पाक रूह की कुदरत से नजात दहिंदा पैदा होने वाला है, तो पहला हमला शैतान ने किया और मुकद्दसा मरियम को जिना खाक मेरे मुंह में उसके जुर्म में संसार कराना चाहता था। तो मुकद्दस यूसुफ ने तलाक दिलाना चाहिए, देना चाहिए। तलाक होगी, कार्रवाई होगी, मुकद्दसा को सजा होगी। शैतान की ये चालाकी आपको नोट करनी चाहिए। तो आपको सवाल करने की तो जरूरत नहीं, क्या ये शैतान का मंसूबा, ये चाल, ये मक्कारी, ये साजिश कामयाब हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि लोग साहिबे इल्म थे। आज लोग शैतान के मंसूबों को क्यों कामयाब कर रहे हैं? क्योंकि वो कलाम से वाकिफ नहीं है। अगर कलाम से वाकिफ होंगे तो वो शैतान के वार को वो खत्म कर सकते हैं। अगर आप कलाम पाक का मुताला ना करते या ना करते रहें तो कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं रखता कि आप खुदावंद के फजल में बढ़ते रहेंगे। याद रखिए, अगर आप खुदावंद के कलाम का मुताला नहीं करते रहेंगे तो मैं या कोई भी जो आपका खैर खा है ये आपसे उम्मीद ही नहीं करता कि आप खुदावंद के फजल में तरक्की करें या कायम रह सके, क्योंकि शैतान कलाम का इस्तेमाल करता है। मत्ती 4 बाब पढ़ लीजिएगा। 40 दिनों के रोजे के बाद लिखा है, लिखा है, लिखा है कहता रहा, तलावत ही करता रहा। तो क्या वो लिखा नहीं था? वो लिखा था। लेकिन जिसने लिखाया था या जिसका लिखा हुआ था, जिसका फरमाया हुआ था, उसने तशरीह कर दी ये भी लिखा हुआ है। तो किस बात पर जोर है? कलाम को जानो। कभी आपने ये भी देखा यहूदियत में वो नहीं है तलाक 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 और 3 दफा कह दिया हो गई, ऐसा नहीं। तलाक, द बिल ऑफ डिवोर्स हैज टू बी रिटन। अब मुझे बताइए, सदियां पहले कितने लोग पढ़े लिखे होते थे? हमारे तो 50-60 में इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पाकिस्तान जब बना था कितने पढ़े थे? एक एक मास्टर होता था, वही लोगों के तार पढ़ता था, चिट्ठियां पढ़ता था, वही लोगों के खत लिखता था, और उसकी ये बहुत बड़ी खिदमत होती थी, कोई वो पैसे नहीं लेता था। तो उस वक्त सदियां पहले कितने लोग पढ़े लिखे होंगे जो पहले डिवोर्स लिख के ले देंगे? मैं हूं, मैंने अपनी बीवी को तलाक देनी है, मैं अनपढ़ हूं, तो मुझे बंदा ढूंढना पड़ेगा जो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा कौन होगा? पढ़ा लिखा वो होगा जो साहिबे इल्म होगा और उसको कलाम का, तौरेत का बहुत मुताला होगा, और ज्यादातर लोग उसी के बहुत पढ़े लिखे होते थे उन वक्तों में। तो मैं जब उस बंदे के पास जाऊंगा को जो कलाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, मैं उसको कहूंगा कि आप बराए मेहरबानी, मैंने अपनी बीवी को तलाक देनी है, वो मुझे तलाकनामा लिख के दे दे। मैं एल्डर्स के पास जाऊंगा, उनके सामने ये पेश करूंगा, तो वो मेरी तलाक मंजूर कर देंगे। अब मुझ जैसा जाहिल एक पढ़े लिखे जेम्स भाई के पास गया, एरिक भाई के पास गया, क्या आप मुझे तलाक लिख? वो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरी बीवी से प्यार करते हैं, जानते हैं हमें। वो कहेंगे भाई क्या हो गया तुम्हें, अच्छे भले थे, क्या तुमने कोई नशा कर लिया है, किसी बुरी आदत में पड़ गए हो, इतनी शरीफ औरत है क्यों तलाक दे रहे? नहीं, वो आटा गूंदे हिलती बड़ी। ये सच्चे रीजन हैं, ये पंजाबियों की बातें नहीं है। मैं और भी बहुत सारे रीजन बता सकता हूं, लेकिन एक ही इशारा काफी है। ऐसे ऐसे रीजन थे तलाक देने के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो वो बंदा मुझे मेरी इस्लाह करता, मुझे मशवरा देता, ऐसा ना करो, जाओ सोचो, जाओ जाके ये देखो, जाओ जाके रोजा रखो, जाओ जाके अपने माँ बाप से बात करो। वो फिर आता, जितनी बार भी मैं जाता वो मुझे नेक सलाह देता।
तो ऐन मुमकिन है मेरी तलाक रुक जाती। ये खुदा का इलाही कलाम है, उसकी हिकमत आपको बता रहा हूं कि सिर्फ जुबानी कहने से तलाक मेरे अख्तियार में नहीं रखी, मुझे इस्लाह का मौका दिया है, मुझे करेक्शन का मौका दिया है, मुझे सेकंड चांस दिया है, ये कहकर के बिल ऑफ डिवोर्स विल बी रिटन। इमेजिन द विजडम ऑफ। तो इस वजह से मैंने ये भी थोड़ा सा वक्त लिया। तो क्या शैतान का मंसूबा काम हो गया, कामयाब हो गया? आप सब जानते हैं ऐसा नहीं हुआ। खुदा का फरिश्ता शैतान के मंसूबे को बिल्कुल नकारा कर देता है। तो अब दूसरी कोशिश क्या है? शैतान बाज नहीं आता, अब वो हेरोदीस बादशाह का इस्तेमाल करना चाहता। पहले पब्लिक का इस्तेमाल करना चाहता था, पहले शरीयत का इस्तेमाल करना चाहता। देखो ये भी नोट करो, शरीयत का इस्तेमाल करके, पब्लिक का इस्तेमाल करके और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके मुकद्दसा को हलाक करना चाहता। अब दूसरा मंसूबा तो उससे भी बड़ा है, और उसका ये मंसूबा तो 100% गारंटी के साथ वो कसम खा सकता होगा कि ये तो जरूर कामयाब हो जाएगा। दूसरा मंसूबा क्या है? हेरोदेस बादशाह हालत हसद में है, हालत खौफ में है, दुश्मनी में है। 2-2 साल के बच्चों को ज़बह करवाने का हुक्म जारी करता है। ये दूसरी चाल है शैतान की। वो दुश्मनी जो इमिटी जो दिल में डाली है उसकी बात कर रहा हूं। अपने तख्त को बचाने के लिए 2-2 साल के बच्चों को ज़बह करवा दिया है, ताकि इसमें नजात दहिंदा भी कत्ल हो जाए। ये शैतानी मंसूबा नंबर 2 है। बैतलहम में ये मंसूबा कि शैतान कैसे फेल हो गया। फिर खुदा के फरिश्ते ने मुकद्दस यूसुफ को दूसरी बार ख्वाब में दिखाई देकर अहम पैगाम दिया कि आप मुकद्दसा मरियम और बच्चे को लेकर मिस्र चले जाएं, और जब तक मैं आपसे ना कहूं आप मिस्र में ही रहें, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को की तलाश में है, ताकि इस बच्चे को हलाक कर। मुकद्दस यूसुफ ख्वाब देखने के फौरन बाद कोई सोचो विचार नहीं की, कोई ये नहीं सोचा कि शायद मैंने बिरयानी ज्यादा खा ली है, कोरमा ज्यादा खा लिया, इस वजह से मुझे ख्वाब आए। नहीं, ही बिलीव्ड इन हिज ड्रीम। पहली ड्रीम पर भी बिलीव किया, दूसरी बिलीव पर भी ड्रीम किया, और सेकंड बार फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ को सफर करने की इजाजत देता है और कहता है कि तुझे बच्चे को लेकर, उसकी मां को लेकर फौरन मिस्र की तरफ जाना चाहिए। कभी आपने सोचा, कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में थी, और उनको खुदा ने अपने बुजुर्ग बंदे मूसा से, जो कि शाही खानदान का हिस्सा थे, शाही खानदानों के असातिज़ा से तालीम याफ्ता थे और कई मजमूनों में बहुत माहिर थे, मचेरे नहीं थे, शाही लिबास पहनते थे, शाही खुराक खाते थे, शाही तौर पर उनका अदब होता था, और वहां से निकाल कर उनको बियाबान में ले आए और बियाबान में 40 साल तक ट्रेनिंग की, हम्बलनेस को कायम करवाया। 40 साल लग गए, और जब 80 साल के हुए, जिसमें तो लोग रिटायर होते हैं, काम चलने के लायक नहीं होते, उस वक्त उनको जॉब डिस्क्रिप्शन देकर और अपने काम पर भेज दिया गया। ये दिलचस्प कहानी है। तो मिस्र में तो आपने मूसा के जरिए से कौम बनी इसराइल को रिहाई दिलाई, उनको गुलामी से निकालकर और प्रॉमिस लैंड में लेकर आए, और अपने बेटे को जो दरअसल निजात दहिंदा है, उन्होंने तो जिस्मानी बीमारी से, जिस्मानी गुलामी से निजात दी है, लेकिन आपका बेटा है खुदा, वो तो इनको रूहानी गुनाहों से आजादी दे के मौत से हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। आप उसको मिस्र भेज रहे हैं। खुदा के मंसूबों को मैं इससे ज्यादा बयान नहीं कर सकता। और ये हुक्म कि जब तक मैं ना कहूं आपने वही रहना है। हम हुक्म मान लेते हैं, पूरा सुनते नहीं। अपनी मर्जी कहीं ना कहीं कर जाते, और नसीहत यह है कि जब तक मैं ना कहूं आपने वही रहना है। और आप जानते हैं ऐसा ही हुआ।
जब हेरोदिस मर गए तब जाके फरिश्ते ने फिर कहा कि जो इसकी जान के दुश्मन था वो मर गया है, तो अब आप वापस आए। सो मुकद्दस यूसुफ ख्वाब के फौरन बाद उठे हैं और मिस्र की तरफ सफर शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसे तैयार रहते हैं कभी? इफ गॉड कॉल यू टुडे टू ट्रेवल, विल यू बी एबल टू ट्रेवल, लीव एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, सब कुछ छोड़ दें और फौरन सफर के लिए तैयार हो जाए? सोचिएगा क्या कहना चाहते। हमें बहुत सारी चीजों ने पीछे बांध के रखा हुआ है। हमें तो पैकिंग करते के लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं, महीना लग जाता है एक पाकिस्तान जाने के लिए, और वो भी जहाज पे जाने, और राजी खुशी अच्छी हालत में जा रही हैं। यहाँ हालत खौफ भी हो सकती थी, क्योंकि बादशाह दुश्मन है, बादशाह के पास फौज है, बादशाह बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये बादशाहों का बादशाह इसका कुछ नहीं कर सकता। ये इत्मीनान अगर दिल में हो तो फिर सफर में खौफ नहीं आता। इस वजह से ये बात बहुत अहम है। अब बाकी सारी तफसील आप जानते हैं। तीसरा हमला, जब खुदावन ने यूहन्ना रसूल से बपतिस्मा लिया, क्योंकि खुदावन सारी रास्तबाजी को पूरा करना चाहते थे, आसमानी मोहर के करके आसमानी पैगाम सुनाना चाहते थे। ये बड़ा ऐलान था, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मत्ती 3:13-11 आप सब जानते हैं। अब खुदावंत पर शैतान का ये तीसरा हमला आपको याद कराना चाहता हूं। वही दुश्मनी, तेरे और उसकी औरत के दिल में मैं दुश्मनी डालूंगा। ये सिर्फ सलीब पर नहीं हुआ, होता हुआ चला आ रहा है। अब मत्ती 4:1 से 6 मैंने जैसे पहले अर्ज किया वो पढ़ लीजिएगा, आपको सारा पता चल जाएगा। 40 दिनों के रोजे के बाद इब्लीस बियाबान में आया। शैतान खुदावंत को अपने इलाही मंसूबे से रोकना चाहता था, बाप की राह से हटाना चाहता था, कलाम पाक पर शक कराने की कोशिश करता था। आपको पता है आज कई लोग कलाम पाक पर शक करते हैं और वो नहीं शामिल होते किसी भी मसीही इबादत में और चर्च में। खास तौर पे जब से कोविड आया है उसके बाद से आपको पता है यूरोप में और अमेरिका में चर्चेस की तादाद कम हो गई है। वजह, क्योंकि 1.5-2 साल तक वो घरों में इबादत करते थे और वो भी ऑनलाइन चर्च होता था। तो अब वो ऑनलाइन के आदी हो जाने की वजह से या ऑनलाइन का बहाना करने की वजह से चर्च नहीं जाते, तादाद कम है। तो कलाम पाक पर शक कराता है, ये उसकी पुरानी आदत है। जब मैं पुरानी आदत कह रहा हूं तो आपको फौरन बागे अदन में चला जाना चाहिए। क्या वाकई खुदा ने ये कहा? खुदा के कलाम में शक पैदा कर। आज भी जब खुदा का कलाम सुनाया जाता है, लो लो ये किथों नवी कलाम सुना रहे ने, अज तक तो असि सुनिया नहीं, ते जे नहीं सुनिया तो मेरा की कसूर है? तो आपने नहीं सुना ना, तो इससे शक तो ना पैदा करें। आपका ईमान बढ़ना चाहिए, आपको ईमान की ज्यादा तरक्की मिल रही है, आप उसमें ज्यादा गहरे तौर पर सीख रहे हैं। तो इसमें हैरान या दिल को छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो खुदावन ने रूह की तलवार का इस्तेमाल किया, और जो कि वो खुद कलाम पाक है। आप मेरा मतलब और मकसद जान गए हैं, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। तो क्या मकसद ये है कि शैतान बार बार खुदावंत पर पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद फिर वो हमला करता है। अब चौथा, एक मर्तबा तो शैतान ने खुदावंत को तूफान और आंधी में भी हलाक करना चाहा, रसूलों को भी हलाक करना चाहता था, उसमें भी नाकाम हो गया। पांचवा, शैतान ने नासरत के लोगों को इस्तेमाल करना चाहा कि वो आपको कत्ल कर दे। वाकया याद आ गया? किसी को अगर याद आया तो हाथ ही दिखा दे कि किस तरह से शैतान ने नासरत के लोगों को खुदावंत को कत्ल करने का लिए इस्तेमाल करना चाहा। बिल्कुल पहले ही, जैसे ही आप 40 दिनों के रोजे के बाद अपने गांव तशरीफ लाए,
तो आप हैकल में गए और आपको किताब इलाही पकड़ाई गई, यशायाह के सहीफा, और आपने वो हवाला पढ़ा और फिर कहा कि इन योर हियरिंग, आज जो मैंने तिलावत किया वो पूरा हो गया। तो लोगों ने पत्थर उठा लिए कि ये कुफर है, और आपको मैं जो खुदा ने वो फजल दिया कि वो मैं पहाड़ देखूं कि वो कितना ऊंचा है और नीचे कितनी गहराई थी, कि वहां से उसको नीचे खुदावंद को फेंकना चाहते थे। तो वो आपका एक और पांचवा मंसूबा मैंने आपके सामने रखा है। तो इसी तरह से मजहबी सरदारों को भी इस्तेमाल किया। खुदावंद को किसी ऐसे मजहबी जुर्म में कत्ल करना चाहते थे कि वो नजात दहिंदे वाला काम जो है, जो कुर्बानी वाला मसला है, वो ना पैदा हो सके। मजहबी सरदारों के दिलों में ऐसी नफरत थी कि वो नाकाबिल कबूल थी खुदावंद के लिए। इससे पहले भी तो नबियों को ये मारते रहे हैं, कत्ल करते रहे हैं। कोई पहली दफा ऐसे नहीं हुआ, कलाम में सब कुछ लिखा हुआ है। अब भी वो खुदा के बेटे को कत्ल करना चाहते हैं। खुदावंद के सामने उनका कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। चाहे तुम आरे से चीरो, किसी को जला दो, मार दो, जो मर्जी कर दो, योर प्लान विल नॉट सक्सीड। खुदावंद अजीम उस्ताद की हैसियत से 3 साढ़े 3 साल तक तालीम देते रहे, और ऐसा उस्ताद दुनिया ने नहीं देखा, ऐसा मुअल्लिम दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन आपकी मौत के बाद, आपकी सलीबी कुर्बानी के बाद, आप ज्यादा फैल, आपका पैगाम पूरी दुनिया में फैल। आपके पहले 11 रसूल शहीद हुए। ये छोटी बात है, मरने से डरते हो? पहले ही 11 रसूल शहादत हासिल करते हैं। तो मंसूबा सिर्फ वही कामयाब होता है जो खुदावंद खुदा का अपना मंसूबा होता है। फिर वाकया सलीब हुआ, शैतान सोचता होगा कि आखिरकार मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं अपने मिशन में कामयाबी जरूर हासिल करूं, मौत दूं। शैतान खुशी मना रहा होगा जब खुदावंद सलीब पर थे, लेकिन शैतान शायद भूल गया कि शैतान को खबरदार कर दिया गया था। 3:15, बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, 3:15 पैदाइश। खुदावन तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, सर भी कुचल दिया, नजात का मंसूबा भी पाए तकमील पर पहुंचा, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। शैतान सोचता होगा कि आखिरकार मैं शानदार तरीके पे जश्न मनाऊंगा। मातम हो गया, मैंने खुदावंद खुदा के बेटे को किन किन तरीकों से दुख दिए, कोड़े मरवाए, झूठे गवाह पेश किए, झूठे मुकदमे किए, गलत पेशन गोइयां की, गलत पेशियां हुई अदालती। रात के वक्त अदालत लगवाई जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। रात के वक्त सूरज के बाद अदालत नहीं लगती, लेकिन सारे मुकदमे रात को चले। इतना कामयाब मंसूबा बनाया और इतना दर्द दुख दिया और मुंह पर थकवा दिया, आपके जिस्म से गोश्त हवा में गया, कामयाब नहीं। मैं सोचता हूं तो मुझे तकलीफ होती है ये बातें सुनकर। मैंने पैदाइश 3:15 को पूरा नहीं होने दिया। खुदावन ने दर हकीकत शैतान का सर कुचल दिया। ये क्रिसमस की फतह है। सफर वहां से शुरू हुआ, गुनाह वहां हुआ, गुनाह बागे अदन में हुआ, इलाज का ऐलान वहां कर दिया। इलाज बागे गत्समनी में पाया तकमील के मंसूबे पर जारी होने के लिए शुरू हो गया, और मकाम कलवरी पर खत्म, और आसमान पर लौट जाने के ऊपर पाया तकमील तक पहुंचा। और अब दूसरी आमद का इंतजार। सलीब पर अपनी बेऐब बरे ने कुफारा गुनाह पेश कर दिया और इंसान को मौत से निकाल कर अपनी जिंदगी बख्श दी। शैतान की कुव्वत, पावर सिर्फ दिखावा थी,
صرف ڈرانا تھا، صرف موت تک لا سکتا ہے، ابدی موت نہیں دے سکتا۔ شیطان جانتا تھا کہ گناہ کی سزا موت ہے، خدا پاک ہے، وعدے کا سچا ہے، انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ خدا صرف اپنے لوگوں کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنے کا وعدہ پورا کر چکا۔ خداوند مسیح یسوع نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کی سزا کو خود اپنے اوپر لے لیا اور ہمیں گناہوں کی معافی عطا کر دی۔ شیطان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خداوند آدم اور حوا سے کس طرح محبت رکھتے تھے۔ شیطان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شیطان ہم سے کتنی نفرت کرتا ہے اور خدا اپنے لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ خداوند کی صلیبی موت تک اور پھر جی اٹھنے کے بعد تک شاید کوئی بھی نہ جان سکا کہ خداوند کا منصوبہ کیا تھا۔ آدم خداوند مسیح یسوع پر ایمان رکھتے تھے، حوا خداوند یسوع کی پر ایمان رکھتی تھی۔ اب میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا۔ اگلی دفعہ میں نے آج آپ کو بتانا یہ تھا کہ حوا کا نام کس نے رکھا، اور اگر آپ چاہتے ہیں ایک ڈسکشن میں تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہم حوا کی بیٹی تو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ حوا کا نام کس نے رکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے ہمارے ماں باپ کا نام کیا رکھا تھا؟ کسی کو پتا بتا سکتا ہے اپنا مائک کھول کے کہ خدا باپ نے ہمارے پہلے والدین کا نام کیا رکھا تھا؟ کسی کو نہیں پتا؟ آدم اور حوا ہی سنے ابھی تک۔ غلط سنا نا بیٹا، نر اور ناری، آدم نر اور ناری۔ میرا سوال یہ ہے، یہ آدم نے کہا تھا، خدا نے نہیں کہا تھا۔ جو آدم نے کہا آپ اس کو خدا سے منسوب کر رہے ہیں۔ یہ خدا نے نر اور ناری کہا۔ یہ نر سے نکلی ہے، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو یہ ناری کہلائے گی، حوا نہیں۔ ناری یہ نام آدم نے رکھا، خدا نے کیا نام دیا میں تو وہ پوچھ رہا ہوں۔ اب دیکھنا چاہیں تو کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں، دیکھ لیں، ثبوت کے ساتھ بات کروں گا تاکہ آپ کو کسی اور کے سامنے پریشانی نہ ہو۔ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ 2 باب ہے پیدائش کا۔ خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ بات ٹھیک ہے؟ اور آدم نے کہا یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی۔ نر اور ناری یہ آدم کا دیا ہوا نام ہے۔ تو حوا کہاں سے آ گیا؟ اب یہ آپ تب جانیں گے جب آپ کو حوا کے معنی آئیں گے۔ جب آپ حوا کے نام کا معنی آئیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا نام تو ناری رکھا گیا، آدم نے رکھا، خدا نے تو یہ نام نہیں رکھا عورت کا۔ اب آپ وہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا نے کیا نام رکھا؟ بتاؤں آپ کو، خدا نے ان دونوں کا نام مسٹر اینڈ مسز آدم رکھا تھا۔ آپ کہیں گے انگریزی میں رکھا تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مسٹر اینڈ مسز آدم، ایڈم۔ پڑھ لیجیے گا، حوالہ دیکھ لیجیے، چیپٹر 5 نکالیے گا ذرا، چیپٹر 5 ورس 2۔ نر اور ناری جو خدا نے ان کو پیدا کیا تھا، میل اینڈ فیمیل۔ آدم نے صرف فیمیل کہا، آئی ایم میل شی از فیمیل، کیونکہ خدا نے ان کو نر اور ناری، میل اینڈ فیمیل پیدا کیا، یہی نام تھا ان کا، آدم کا دیا ہوا یہی تھا۔ تو ان کو خدا نے نر اور ناری پیدا کیا۔ آگے دیکھیے کیا ہے، اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے
उनको पैदा किया, उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। मिस्टर एंड मिसेस आदम, दोनों का नाम आदम है। इतने सालों से पढ़ते हैं, किसी को नहीं याद। ये मैंने नहीं कहा, लिखा हुआ है। अब देख लिया आप नतीजा ना सीखने का। अगर तिलावत करके कलाम आ जाता तो क्या ही बात थी। इसी पे हम अगले हफ्ते और कुछ सीखेंगे कि ये नाम के मानी क्या है, तो इस नाम की कंफ्यूजन क्या हो गई, और हवा कहाँ से आया नाम, और ये सारी क्रिसमस की तैयारियां हैं, और फिर किस तरह से। और शायद मैं इसी पे आगे दफा खत्म भी कर दूं, वरना फिर यही 2 महीने चलेगा। और तो ये इस तरह से कलाम को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आयतों को देखेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगी। आई होप कि दिस वाज अ ब्लेसिंग टू यू, और आप इसको और कलाम को गौर से रुक रुक के पढ़ें कि किसने क्या नाम रखा, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, और हम सबों को क्रिसमस की फाउंडेशनल जो खुशियां हैं उन, और फाउंडेशनल जो गमियां हैं, उन दोनों को याद करने की तौफीक अता फरमाए। खुशियां तो हम मनाते हैं, गमियां भूल जाते हैं। असल में होना भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप जाने कि किस तरह से दुख उठाए हैं मुकद्दसा मरियम ने, मुकद्दस यूसुफ ने, और खुदावंद की पाक जात ने, और फिर किस तरह से ये मंसूबा खुदा का पाया तकमील तक पहुंचा है। खुदावंद आपको, हम सबों को बरकत से माला माल करे। आमीन।